भारत में चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तुर्की से आने वाले ढेर सारे फूड कंसाइनमेंट को फूड सेफ्टी का कारण बताकर भारत ने सीधे तौर पर रिजेक्ट करके वापस भेज दिया है, जिससे इन पांचों देश को भारत की तरफ से एक साथ इतना बड़ा झटका लगा है कि यह सदियों तक नहीं भूलने वाले हैं। कि वीट को वापस कर दिया है। इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि इंडिया और टर्की के ताल्लुकात और ज्यादा खराब होते हुए हो गए हैं अब तो, मतलब जिस तरह उन्होंने ये मतलब इकदाम किया है। देखें, अगर आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया तो दिन पर दिन रेत की तरह के हाथ से उसकी जिंदगी फिसलती जा रही है, और अगर इंडिया ने एग्रीमेंट नहीं किया तो समझ लीजिए कि जो इकोनॉमी है वो डूबती हुई नजर। India could become third largest economy of this world by 2027। 2027 में भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है दुनिया की, और उनका भी कहना है कि ये अचीवेबल है, ये टारगेट। देखें, तुर्की जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है, और अगर उसने ऐसा किया है तो गलत बात है। ऐसे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जब बिज़नेस आप कर रहे होते हैं तो बिज़नेस में लेन देन के 100 मामलात होते हैं, लेकिन इस तरीके से आप किसी से डिलीवरी मंगवाते हैं फिर इनकार कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, ये तो धोखा है। और अगर आप ऐसे करेंगे तो आइंदा आपसे फिर कोई ट्रेड करेगा ही नहीं। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि मतलब वो एक तरह से क्या वाकई में घुटनों पर आ गया है, या अब प्रॉब्लम ये है, घास नहीं डाली। हमारे वाले तो वैसे भी समस्या वाले हैं, आप जानते हैं आजकल पाकिस्तान से बुरा कौन जाने का कि जो हाल इस टाइम पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को असली दुख है मोदी के आने का। पूरी दुनिया में जिन दो को सबसे ज्यादा दुख है, तीन को, उनमें से एक जो है वो तो पाकिस्तानी है। एक्सपोर्ट करने जा रहा था, एंड टाइम पे उनकी वीट लेने से इनकार कर दिया। तो चाहेंगे आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? देखें, तुर्की जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है, और अगर उसने ऐसा किया है तो गलत बात है। ऐसे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जब बिज़नेस आप कर रहे होते हैं तो बिज़नेस में लेन देन के 100 मामलात होते हैं, लेकिन इस तरीके से आप किसी से डिलीवरी मंगवाते हैं फिर इनकार कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, ये तो धोखा है। और अगर आप ऐसे करेंगे तो आइंदा आपसे फिर कोई ट्रेड करेगा ही नहीं, और जब आपसे कोई ट्रेड नहीं करेगा तो आपके मुल्क की करेंसी जो है वो नीचे आएगी, आपके मुल्क का जो मुकाम है, वक़ार है, वो भी नीचे गिर जाएगा। तो बुरी बात है। उन्होंने मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो को मतलब मद्देनजर रखते हुए मतलब उन्होंने फसाद फैलाने के लिए वीट को वापस कर दिया है। इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि इंडिया और टर्की के ताल्लुकात और ज़्यादा ख़राब होते हुए हो गए हैं अब तो, मतलब जिस तरह उन्होंने ये मतलब इकदाम किया है। देखें, दो कंट्रीज़ के ताल्लुकात क्यों बनते हैं? ट्रेड से बनते हैं। जब आप ट्रेड में इस तरीके से धोखा देंगे और उनके साथ की हुई डील कैंसिल कर देंगे, उस वक्त जब आपने मुझे कहा है कि मैं डिलीवरी आपको करूं, आपको पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे डिलीवरी करें, मैं डिलीवरी पैक लेके आपके घर के बाहर खड़ा हूं, आप दरवाज़ा ना खोलेंगे तो मेरे और आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे। मैं तो आइंदा फिर आपका फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा। ट्रेड तो दूर की बात, मैं आपको मुँह ही नहीं लगाऊंगा आप कहीं खड़े होंगे तो ये इस तरह नहीं होता। बहुत ज़्यादा गलत बात है। इंडिया एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बड़ा हब बन चुका है। इंडिया के साथ और मुल्क भी ट्रेड करना चाहते हैं, तो अगर तुर्की ने ऐसा किया है पॉलिटिकल चीज़ों को बुनियाद बनाकर, तो ये बड़ी गलत बात है। ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ। और बहुत सारे ग्राहक हैं, अगर मेरी दुकानदारी अच्छी है, मेरे पास दुकान में, मेरे गोदाम में माल पड़ा हुआ है, तो दुनिया मेरे से माल ख़रीदना चाहती है। वीट हो गया, राइस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो मतलब इंडिया तो एक प्रॉपर हब बन चुका है। दुनिया उनके साथ ट्रेड करना चाहती है, उनके साथ लेन देन के जो मामलात हैं उनको डील करना चाहती है। तुर्की का ये इक़्तिदाम जो है, ये कदम जो है, ये इंतहाई नामुनासिब है। अब प्रॉब्लम ये है, घास नहीं डाली। हमारे वाले तो वैसे भी समस्या वाले हैं, आप जानते हैं आजकल पाकिस्तान से बुरा कौन जाने का कि जो हाल इस टाइम पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को असली दुख है मोदी के आने का। पूरी दुनिया में जिन दो को सबसे ज्यादा दुख है, तीन को, उनमें से एक जो है वो तो पाकिस्तानी है, दूसरे मुसलमान हैं, और तीसरा वो चाइना है। उसके बाद अमेरिका का नंबर भी आता है, यूरोपियंस का नंबर भी आता है कि भाई ये इंडिया की ये वाली सरकार जो है ये काबू में नहीं आती।
पाकिस्तान, वही सीधी सी बात है, आप सोचकर देखिए, आपने जब 2008 में अटैक किया उसके जस्ट साल भर बाद ही आपने इंडिया ने बातचीत करना शुरू कर दिया, डेलीगेट्स नहीं तो कम से कम टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 में बातचीत करना शुरू कर दिया। यहां वाले तो बैक डोर के अंदर बात करते हैं, चाय पी के आ जाते हैं, काम करते हैं और उसके बाद कहते हैं अच्छा सोचेंगे। ये आपके साथ जो हाल कर रखा है, यही हाल चाइना के साथ। अब मोदी ने आके सबसे पहले बता दिया कि प्यार ना करना किसे कहते हैं। फालतू की पूछ करनी बंद कर दी, सिंपल फैसिलिटीज जो चाहिए वो ले लो, वरना नमस्ते, कोई फालतू आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो अब आप सोचिए, सब लोग परेशान हैं। तो अब इन सबसे, जिन सबसे पिछली वाली हर गवर्नमेंट घबराती थी, इन सबको एक तरीके से जिसे कहते हैं कि लाइन पे ला रखा है, वो सब परेशान है। ब्रिटेन क्या चीज है, आप मानेंगे पिछले 7-8 साल, मतलब जब से ब्रेग्जिट हुआ है 2018 से शुरू होने लगा था, 18 से 24 जहां तक 9 साल हो, मतलब 7 साल हो रहे हैं, 7 साल के अंदर इंडिया ने घास नहीं डाली। ये एक मुस्लिम, वहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादा है मुस्लिम्स की, तो हो सकता है वही ग्रजेस और वही चीज़ें अभी तक जहन में हों कि इंडिया के साथ हमने ताल्लुकात बेहतर नहीं करने या इकॉनमी उनके साथ मिलकर हमने बेहतर नहीं करनी, हम खुद से करेंगे। वो एक जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट लोगों ने अपना बनाया हुआ है इसको लेकर, जहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज़ के डिफरेंस हो, तो ये एक बेसिक पर्पज़ हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में इकॉनमी बेहतर करने के लिए आई डोंट नो मतलब वाई डिड दे टेक दिस डिसीजन, लेकिन उनको उनके हक में बेहतर लग रहा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बेसिक रीज़न हो सकती है क्या होगा कि उनको नहीं चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी इनको वीट की। ये तो हर एक कंट्री का अपने वो जो ऊपर हुक्मरान बैठे थे ना, उनके डिसीजन होते हैं, ठीक है ना। ये ऑडियंस ना मेरा आपका किसी का भी डिसीजन नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है या इंडिया है, हिंदू हैं, उनको बस ये होगा कि हम अपनी इकॉनमी में बेहतर करें, चाहे हम वो हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट है चाहे जो भी कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने ये सोच के जो है वो अपनी इकॉनमी बेहतर करने के लिए कि उसको मज़ीद डेवलप कंट्री की तरफ चले जाएं, वो ये सोच के उन्होंने जो है वो किया होगा। अगर उससे उनकी मुल्क की माइशत को फ़ायदा होता है तो ठीक है, वो कर सकते हैं। वो बाकी मार्केट यूज कर चुकी हैं, उनके पास इतना ऑप्शन नहीं है कि वो अपने जो भी प्रोडक्ट्स वो कर रही हैं उसको फुल फ्लेजेड लेवल पर बेच सकें। नतीजा उसका ये है, सबसे बड़ी मार्केट इंडिया की मार्केट, जो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली मार्केट है, इससे अंदाजा लगाकर देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा कारें अगर बिकी हैं तो चाइना की, अप्रोक्सीमेट 2-2.5 करोड़ के आसपास कारें। अब चाइना कहता है इस कार वाली मार्केट में हाथ नहीं लगाने दूंगा। तो रियलिटी है, चाइना के अंदर अपनी कारें चलती हैं, बहुत ही ज्यादा अमीर होगा तो वो बाहर से कोई अमेरिका या ब्रिटिश मेड जो कार है वो बनवा पाता है, वरना वो नहीं लेके आता। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको एक चीज साफ तौर पर नजर आएगी कि इंडिया की मार्केट के अंदर ओपन टू ऑल है, लेकिन